मोटरसाइकिल आप कोई भी चला कर देख लो, वहां पर आप सिर्फ राइड करते हैं, लेकिन जब बात आती है रेसिंग की तो रेसिंग डीएनए कहां से लाओगे आप? वो मिलेगा आपको इस नई केटीएम ड्यूक 160 में। ये खानदानी रेसिंग बाइक है भाई, और ये वारिस है केटीएम इंडिया की नई केटीएम ड्यूक 160। तो इस बाइक में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और स्पेशली अगर आप रेसिंग के शौकीन हो, ऐसी बाइक आपको चाहिए जो आपको थ्रिल दे, मजा आए, तो वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल को, जिसका नाम है बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द ड्यूक। आप रोज सुनते होंगे ड्यूक 160, ड्यूक 200, ड्यूक 250, 390, लेकिन ड्यूक है क्या? तो ड्यूक का मतलब ये है कि जैसे किसी राजा के खानदान में किसी उच्च पद पर बैठा हुआ राजा, या फिर आप ये समझो कि उस खानदान का राजकुमार, ये राजकुमार की तरह केटीएम कंपनी का है। तो भाई यहाँ पर कंपनी ने उसी हिसाब से फीचर्स दिए, लेकिन आपको ध्यान ये देना है, जैसे जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो हर बंदे को बिना देखे ये लगेगा कि यार वो 200 सीसी की थी, हो सकता है 160 बना कर दे दिया। लेकिन सच बता रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इस बाइक में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है कंपनी ने ना, क्योंकि आज मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसलिए बने रहो। शुरुआत करते हैं, देखो डिज़ाइन से। 200 सीसी के जैसा इसका लुक है। यहाँ पर आपको डीआरएल मिल जा रहे हैं। स्विच ऑन करने के लिए अभी धूप है, हो सकता है आपको ना दिखें, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर फ्रंट लुक की बात करें तो ये एक रैप्टर लग रही है भाई, इतनी डेंजरस फ्रंट लुक दे रही है। और यहाँ पर होती है, जब आप 2 लाख रुपए के आसपास बाइक खरीदते हो तो लुक का मैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि आजकल जैसे स्टेटस और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो ज़्यादातर लोग मुड़कर देखें और पूछें कि कौन सी बाइक है। तो यहाँ पर अगर हम साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो जो केटीएम का रेसिंग डीएनए है प्लस जो केटीएम की लेगेसी है, वो सारी चीज़ें फील आ रही हैं। जैसे ऑरेंज एलॉय व्हील्स, ये नए वाइट और ये ब्लू कलर, ये चीज़ ना इसको परफेक्ट बैलेंस दे रही है। और कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि ये 160 की बाइक है, ऐसा लगेगा कि ये 200 सीसी की बाइक है, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा दिया है इन्होंने। और ख़ास करके जैसे ऑरेंज, वाइट और डार्क ब्लू और इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो मज़ा आएगा। और इसके जो शार्प पेट्रोल टैंक है, ये चीज़ आपको मस्कुलर और मासी फील देते हैं। तो जैसे साउथ की फिल्मों में होता है मास महाराजा रवि तेजा, तो यहाँ पर ये जैसे परफॉर्मेंस की राजा है। तो इसलिए आप लुक के मामले में बताओ, एक बार रियर प्रोफाइल देखो, हजार्ड भी आता है इसमें, ठीक है। हजार्ड के साथ अगर आप देखोगे इसका लुक, अभी धूप है, हो सकता है उतना क्लियर ना दिखे भाई, ठीक है, लेकिन आप देखो रियर प्रोफाइल में भाई इसमें जो आता है 140 mm का टायर आया है। मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ पर लिखा है, 140 60 R17 का टायर है, ये देख लो। अब 150 mm का नॉर्मली टायर आता था, बट अभी इन्होंने 140 mm का इसलिए कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, प्लस इसके साथ साथ ये माइलेज भी देगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इसका जो खानदानी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, मज़ा आएगा आपको देखने में। देखो ड्यूल चैनल एबीएस मिल रहा है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल रहा है, और यहाँ पर देखो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये फिर से इस बाइक के लिए, पर्टिकुलर इस बाइक के लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। चेसिस देखो ब्लैक कलर में है। ड्यूक यहाँ पर इतने लंबा सा लिखा हुआ है, 160 छोटा सा लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप फिट एंड फिनिश देखोगे तो केटीएम की फिट एंड फिनिश सही होती है। और अच्छी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया मेरे भाई, देखो जैसे कंपनी 160 में इंटर कर रहे हैं तो उन्होंने ये सोचा, जैसे 200 सीसी में ज़्यादातर आप किसी को पीछे ज़्यादा बैठा नहीं सकते, चाहे 390 हो या 250 हो, बट यहाँ पर ये 10% एक्स्ट्रा लार्ज कर दी इन्होंने सीट को, और बहुत ज़्यादा जो कर्व था उसको कम कर दिया। इससे क्या है कि आप पीछे किसी को आराम से बैठा सकते हो। और ये जो आप ग्रैब रेल देख रहे हो, ये पूरा फिर से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको बैठाने में या पकड़ने में अगर कोई घर की महिला बैठती हैं तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा स्पोर्टी फील है तो थोड़ा सा ऊंची लगेगी, लेकिन पहले से ज़्यादा 200 सीसी से ज़्यादा कंफर्ट इसको बनाया गया है, खास करके इंडियन कंडीशन को देखकर। तो ये चीज़ भी आपको
अच्छा लगना चाहिए, मुझे लग रहा है। बाकी अब भी आते हैं इसके मेन डिज़ाइन की तरफ, और वो है भाई इसका इंजन। जैसे अगर आपको लगता है कि 200 सीसी का इंजन, नहीं, ये SOHC टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला इंजन है, मतलब सिंगल ओवर हेड केम शाफ्ट वाला इंजन है। अगर आप इससे पहले इंजन 200 सीसी का देखे होंगे तो ये हेड की जो कवर है भाई, ये नहीं दिखती थी, ठीक है, ये बहुत ऊपर रहती थी। बट अभी आप देखो ये इंजन यहाँ से कितना छोटा सा लग रहा है। यहाँ पर देखो 164.22 सीसी का इंजन है, 19 PS की पावर, 15.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, एकदम फाड़ू टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। और यहाँ पर देखो मतलब उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर लगेगा। और ये जो आप देख रहे हैं रेडिएटर, ये पहले से ज़्यादा इसको चौड़ा कर दिया गया है, थोड़ा सा वाइडर स्पोर्टी फील देने के लिए, मतलब लुक एंड फील इसमें लाजवाब आना चाहिए। देखो अंडर वेली एग्जॉस्ट सिस्टम है, मैं भी सुनाऊंगा, तबीयत हरी हो जाएगी, खुश तो छोड़ो हरी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। खास करके आपको ध्यान ये देना है, ये इंजन ना भाई स्पेशली डिजाइन किया गया है 160 के लिए। ये जैसे एक प्लेटफॉर्म है 250 और 390, ये जो पहला इनका फर्स्ट जनरेशन इंजन है उसमें इसको बनाया गया है, तो ये 160 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको ऑयल फिल्टर का मिलता है, यहाँ पर आपको ऑयल डालना है, यहाँ से आपका ऑयल चेक हो जाएगा, ठीक है। कैनिस्टर देखो यहाँ पर इन्होंने कैनिस्टर को यहाँ पर इन्होंने प्लेस किया है, ये देखो यहाँ पर कैनिस्टर को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसकी एक बार कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, पहले इधर आ जाओ भाई, इधर दिखाते हैं, हाँ इधर से दिखाते हैं। देखो अच्छी बात यह है कि स्विच अगर आपने 1000 डाउन कर दिया है तो ये दोनों इंडिकेटर जलते रहेंगे, जब आप स्विच ऑन करेंगे बंद करेंगे, मैंने आपको कई बाइक में दिखाया। देखो इसमें ब्लैक एंड वाइट ही मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। अब इसको मैं 1000 को बंद कर देता हूँ। सबसे पहले इधर से स्विच करते हैं, यहाँ से ये स्विच है, ये सेल्फ की है, ये किल स्विच आपको मिलती है। KTM की ब्रांडिंग इसके एक्सीलरेटर केबल पर मिल रही है, राइट बाय वायर नहीं है, इसमें एक वायर लगी हुई है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर नेविगेशन के लिए दिया गया है, लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि कुछ लोग नेविगेशन ब्लूटूथ कॉल SMS का उपयोग नहीं करते, इसलिए कंपनी ने उसको ऑप्शनल रखा है। आप चाहेंगे खरीदते समय तो उसको खरीदेंगे तो इसमें लग जाएगा, तो मतलब कॉल SMS नेविगेशन सब कुछ मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल आपको बाइक मिलेगी। आप फिर से दिखाओ भाई, यहाँ पर देखो जो स्विच आपको मैंने 250 390 में दिखाई थी वही स्विच आपको मिल रही है, हॉर्न की, इंडिकेटर की, और यहाँ पर अप एंड डाउन, बैक स्पेस और होम की बटन है, यहाँ हजार्ड लाइट की, यहाँ पर पास की बटन यहाँ आगे दी गई है, ठीक। अभी चाबी इसकी यहाँ पर रखी गई है, ये है इसकी KTM की देख लो, और इसको ऑन करते हैं। लॉक यहीं से होगी, आपको देखना है कि यहीं से ये बाइक लॉक हो जाएगी, और इसको करते हैं स्विच ऑन। देखो धूप है लेकिन पूरा प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। ये RPM लिमिट लाइट है, ABS, हाई बीम, न्यूट्रल, इंडिकेटर, वार्निंग, चेक इंजन लाइट और लो ऑयल की वार्निंग, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर रेयर ABS ऑन इसमें दिखाया जा रहा है, रियर ABS ऑन है, और यहाँ पर लो दिखाया जा रहा है, ओडोमीटर इतना है। यहाँ पर आपको RPM मीटर बताएगी, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको टाइम बताएगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो कोई फीचर्स नहीं होगा, नहीं, अभी देखो मज़ा आएगा। अभी ये देखो मैंने ये ऑन किया, होम बटन, यहाँ पर देखो ट्रिप 1 दिख रहा है भाई, थोड़ा सही दिखाना, ट्रिप 1 मैं ऐसे कर लेता हूँ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ऐसे 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 ऊपर से करो, चलो इसको कहीं से लगा देंगे। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज कॉन्स और टाइम ये है। अब इसके अलावा जैसे हम ट्रिप 2 में जाएंगे इतना मिल जाएगा। अब इसके अलावा इसको अगर हम बैक करते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब ABS है, ABS अगर आप ओके करोगे तो आप सुपर मोटो, मतलब चाहो तो एक पीछे वाला बंद कर सकते हो और चाहे तो ऑन कर सकते हो। इसके अलावा बाइक इन्फो में जाओगे तो जैसे इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और इसके अलावा बैक करोगे, ट्रिप इन्फो जाओगे, ट्रिप इन्फो में ट्रिप 1 ट्रिप 2 की इन्फो ले सकते हो। और सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में आपको फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो चाहो, शिफ्ट लाइट आप जैसे सेट करना चाहो, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, ये, और ये क्या है फेवरेट्स, और एक्स्ट्रा फंक्शन में अगर चलते हैं तो देखो ABS मोड में चलते हैं तो ABS मोड है, ठीक है भाई। तो सेटिंग, इतनी चीज़ें आपको इसके मीटर में मिल रही हैं, तो प्राइस की वजह से इसमें ये मीटर दिया गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दिन में आपको बाकायदा दिखेगा। आप जब भगाओगे तो आपको पूरा फील इसमें आने वाला है। तो मीटर के फीचर्स आपने देख लिए, अब हम इसके कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो पहली बात तो इन्होंने लाइटर फ्रेम इसका बनाया, जो चेसिस है वो हल्की बनाई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे 320 mm की डिस्क ब्रेक है, और ये 320 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS है, बाइब्रेक की ब्रेक है, बिल्कुल पैसे नहीं बचाए गए हैं। और ये बायोनिक इसमें एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, हॉलो एक्सल,
ये देखो हॉलो एक्सल, ये जो एक्सल है इसकी वजह से वेट कम हो जाता है। इंडोरेंस के सस्पेंशन 43 mm के आपको मिल जाते हैं इस बाइक में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 110 70 17 का ट्यूबलेस टायर है, बट ये जो हॉलो एक्सल है कुछ लोग इसको नॉर्मल समझते होंगे, बट ये कोई भी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इतनी बड़ी सी डिस्क ब्रेक है। कुल मिला के जैसे अगर कंपनी ने कोई बाइक बनाई है उसमें 19 PS की पावर दे रहे हैं, पावरफुल बाइक दे रहे हैं, तो ब्रेकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूल चैनल ABS प्लस 320 mm की डिस्क ब्रेक, 240 mm की डिस्क ब्रेक और सुपर मोटो ABS, मतलब आप स्विच भी कर सकते हो। तो ये चीज़, ये जो क्वालिटी है ना, ये इस बाइक की बेस्ट क्वालिटी है। इसके अलावा पीछे जो टायर है उसको और लाइटर किया गया है, जिससे बाइक ज़्यादा से ज़्यादा आपको फील दे पाए, परफॉर्मेंस दे पाए। ये बाइक 0 से 60 ओनली 4.5 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। इसके अलावा एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, इसमें जो इन्होंने मॉडिफाई किया है, इसकी जो ये रियर स्पॉकेट है ये 45 टीथ की कर दी है, जबकि KTM ड्यूक 200 में आपको 42 टीथ की मिलती है। मतलब 42 14, मतलब ये जो रेशियो है इसमें 45 to 40, मतलब आगे की जो स्पॉकेट है वो 14 दांतों की है, यहाँ पर जो है वो 45 दांतों की है। राहुल भाई नज़दीक से दिखा दो जिससे विश्वास भी हुआ करे। कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लिखा होगा तो दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो ये इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, लेकिन अभी ज़रूरत है ना आपको थ्रिल देने की, मतलब आपको साउंड सुनाने की। और मैं साउंड सुना देता हूँ, सीधा मज़ा आ जाए आपको। तो ये है साउंड नई KTM ड्यूक 160 का। 815 mm सीट हाइट है, लेकिन आप कमाल देखोगे कि ये देखो एकदम पैर तो मेरे पहुंच रहे हैं 5.9 ही समझ लो यार, बार बार मुझे कहना पड़ता है। 5.8 या 9 इंच हाइट है, मेरे पैर पहुंच तो रहे हैं, बट पीछे हल्की सी एड़िया उठी है, लेकिन मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिटिंग पोजीशन कुछ ऐसा स्पोर्टी रहने वाला है। मैं एक बार आपको चला के ही दिखा देता हूँ। तो जो फील आपको 200 में आता है वो फील इसमें आएगा, बट वो चीज़ें मैं आपको राइडिंग में बताऊंगा। अभी मुझे आपको इसका फीचर्स एक्सप्लेन करना था। प्राइस की बात करें 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस है, 2,15,000 से 20,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, वो आपको शोरूम वाले बताएंगे। माइलेज आप पूछोगे 40 के आसपास मिल जाएगी। प्रॉब्लम पहले क्या थी वो आप जान लो। पहले प्रॉब्लम ये थी कि जैसे KTM जब लोग लेते थे तो माइलेज से संतोष करना पड़ता था, माइलेज उतनी मिल नहीं पाती। बट इन्होंने जो ये स्पेशली SOSC इंजन डिज़ाइन किया है, इसमें आपको 40, अगर आप आराम से चलाएंगे तो 40 प्लस भी माइलेज मिल जाएगी। 1 डाउन 5 अप गियर हैं, 6 गियर इसमें आपको मिलता है। लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जो कि मैंने आपको रेडिएटर और सारी चीज़ें दिखा दी हैं। और इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है भाई, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एक बार में अगर आपको बताऊं तो देखो LED लाइट, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और इसमें ये नए एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। एक परफेक्ट बैलेंस्ड कलर प्रोफाइल आपको मिल जाती है। और मीटर, डिजिटल मीटर, सारी इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, सब कुछ। और प्रीमियम स्विच मिल जाती हैं, अच्छी खासी पावर मिल जाती है। मतलब ये 160 में सबसे पावरफुल बाइक है। ड्यूक 160 का मैंने आपको वेट नहीं बताया, वजन नहीं बताया, तो भाई मात्र 147 किलोग्राम की एक लाइट वेट ये बाइक है। और हाँ, मैंने एक चीज़ गलत बता दी, 240 mm की मैंने डिस्क ब्रेक बता दी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपको बताई नहीं, और वो आपका दिल खुश कर देगी, और वो है इसका सर्विस इंटरवल। मेरे भाई 1000 किलोमीटर पर पहली सर्विस कराओ, उसके बाद 8,000 पे इसकी सर्विस है। जितने में आप कम्यूटर बाइक की 3 सर्विस कराओगे, उतने में आप इसकी 1 सर्विस कराओगे, मतलब वहाँ पर भी आपके पैसे बचेंगे। तो ये है इसका। वारंटी भी इसकी अच्छी खासी मिल जाती है। मैं लिख दूंगा अगर मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने बताया, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है और मैं गलत चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता, तो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे सर्विस और फीचर्स हर एक चीज़ देखोगे। अगर देखोगे जैसे इसका डिज़ाइन, इसके फीचर्स, जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क, मोनो सस्पेंशन, चौड़े टायर, पावरफुल इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको बेस्ट बनाती हैं। बट राइड में बताऊंगा कि ये चलने में कितनी बेटर है। फिलहाल अभी ये बाइक आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दो। और हाँ,
वीडियो पसंद आई हो ना भाई, प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, और अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।